अब खबरें होंगी विस्तार से। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की तरफ बढ़ चला है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखाऊ पोर्ट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तूफान कुछ कमजोर हुआ, हालांकि ये अभी भी खतरनाक है। 15 जून को जब ये गुजरात तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का भी दौर शुरू हो गया है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। बिपरजॉय तूफान के खतरे को भांपते हुए गुजरात सरकार ने कच्छ और सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से 20,000 लोगों को निकालकर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया है और एनडीआरएफ की तैनाती यहां पर कर दी गई है। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह के हालात अभी बनने शुरू हो गए हैं। खतरा मंडरा रहा है। मरीन ड्राइव की तस्वीरें हैं, द्वारका गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और यहां से जो खतरे के संकेत मिल रहे हैं उसको देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को यहां तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने वो क्षेत्र में डटे रहें और परिस्थितियों पर नजर बनाए रखें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार खतरनाक होता जा रहा है, जो कुछ घंटों में और भी तेज हो सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को बैठक हुई, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला। राज्यों के डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ तूफान से निपटने के लिए गृह मंत्री ने बैठक की है और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं किस तरह इस तूफान से निपटना है। प्रोएक्टिव तरीके से पिछले 4 वर्षों में 10 ही दिनों के अंदर 73 बार आईएमसीटी की टीमें भेजकर केंद्र ने प्रोएक्टिव तरीके से राज्यों को मदद करने के लिए कदम उठाए हैं और इसके कारण 2005-06 से लेकर 2013-14 तक 9 वर्षों में और 2014-15 से लेकर 2022-23 तक 9 वर्षों की तुलना में एसडीआरएफ पहले जो 35,858 करोड़ रुपया बांटा गया था, इसकी जगह 3 गुना बढ़ोतरी लगभग 1,04,704 करोड़ हुआ है। आईएमडी द्वारा वर्षा की संभावना और इसके आधार पर होने वाले बाढ़ की सूचना पहले 3 दिन पहले भेजी जाती थी, अब 5 दिन पहले भेजी जाती है, जिससे बचाव के लिए काफी समय मिले। और इस साल ही बाढ़ के पर चर्चा करने के लिए जो मीटिंग हुई, इसमें मैंने निर्देश दिए हैं कि इसको 7 दिन पहले पहुंचने के लिए अगले साल तक हम कदम उठाएंगे। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 13 प्रमुख नदियां जहां से बाढ़ निर्मित होती है, उसके किनारे पौधे लगाकर बाढ़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो 5 बड़े तूफान जिनसे पहले भी नुकसान हो चुका है, तबाही आ चुकी है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोला तूफान, कटरीना तूफान, नरगिस तूफान और बांग्लादेश में 1991 में किस तरह तबाही मची थी गोरकी तूफान से, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी तबाही का वो मंजर 1977 में, ये यादें ताज़ा हो रही हैं क्योंकि गुजरात में जो तबाही आने वाली है उसको लेकर तैयारी पहले से की जा रही कि इस तरह का मंजर दोबारा देखने को ना मिले। गुजरात के सूरत में बिपरजॉय तूफान का खतरा कितना है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह राजपूत। देखिए रिपोर्ट। 48 घंटे का समय है और इस वक्त हम सूरत के डुम्मस दरिया किनारे पर उपस्थित हैं और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे किस तरह से आपको ये समुद्र की लहरें आपसे देख पा रहे हैं। इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम इन समुद्र में उतरी है और सीधे तौर पर आप ये नजारा देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लहरें, जो कि तकरीबन 5 से 6 फुट की लहरें यहाँ पे उछलती दिख रही है। और माना यह जाता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर गुजरात का जो समुद्री तट है 1600 किलोमीटर का, उस तटों पे कहीं पे भी ये बिपरजॉय जो
जो चक्रवात है वो टकराने की आशंका जताई जा रही है। तो सीधे आप नजारों में देख सकते हैं कि ये जो समुद्र है वो कितनी उफान पर है। वो किसी भी वक्त 48 घंटे के अंदर जो दरियाई इलाका है, जो समुद्री तट है, सूरत शहर की बात करें, सूरत जिले की बात करें, पूरे गुजरात के जो 1600 किलोमीटर विस्तार का जो समुद्री तट है, वहां पर कहीं भी है जो बिपोर जो साइक्लोन है वो टकरा सकता है। तो इसी के कारण आज इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची है सूरत के डुमस समुद्र किनारे पर। तो माना जाता है कि इन लहरों को देख जो यहाँ का प्रशासन है उसने चकाचौंध जो उनकी तैयारियां है वो पूरी कर दी है। जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो सारी मौके पर मौजूद है। अलग अलग गांव में वो जा रही है और लोगों से जो बातचीत है वो कर रही है। तो आने वाले समय में जो देखा जाता है कि ये जो साइक्लोन है वो किस तरह से समुद्री तटों से टकराएगा और टकराने के बाद क्या कुछ भयानक रूप वो लेगा। और इन सारे मामलों को लेकर आज अमित शाह एवं सीएम भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के सीएम है और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, आज उन सबके साथ चर्चा होगी और आने वाले समय में इस बिपोर जो चक्रवात से कैसे लड़ा जा सके। वैसे टकराने की संभावना बहुत कम बताई जा रही है। यदि वह गुजरात के तटीय इलाकों में टकराता है तो क्या कुछ खास सावधानियां उसके लिए रखी गई है। उन सारे मामलों को लेकर आज अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ एक मीटिंग भी रखी गई है। तो इन सारे मामलों में जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो भी यहाँ पे अलग अलग गांव में जो 40 से 45 गांव है सूरत से सटे हुए, सूरत के अन्य इलाकों में और अन्य जो 1600 किलोमीटर का विस्तार है समुद्री तट, वहां पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तैनात है। तो इन सारे मामलों को लेकर जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उनका हर जगह से निरीक्षण चालू है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हर अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं। तो आने वाले समय में देखा जा सकता है यदि साइक्लोन बिपोर जो यदि समुद्री तट से टकराता है तो क्या कुछ यहाँ पे भयानक रूप लेगा और उन भयानक रूप के कारण क्या कुछ तैयारियां प्रशासन के द्वारा दी गई है, वो सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज, सूरत। तो बरसता आसमान और समुद्र में उठती हुई ऊंची लहरें ये बता रही हैं कि तूफान बहुत नजदीक है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जतिन रावल मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं भुज से। जतिन, क्योंकि बिपरजॉय तूफान का असर गुजरात में देखा जाएगा, इसलिए क्या तैयारियां की जा रही इससे निपटने के लिए और अभी किस तरह का मौसम बना हुआ है, क्या हालात है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि फिलहाल अगर बात करें तो बिपरजॉय जो चक्रवात जो है वो आने की 15 जून को सुबह से जो उसकी असर जो है वो शुरू हो जाएगी पूर्ण रूप से। हालांकि आज दोपहर के बाद इसकी थोड़ी बहुत असर जो है आज दोपहर के बाद ही उसकी शुरू हो जाएगी। पवन जो है तेज गति से आज से ही चलने लगेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो कल रात को भी बहुत जगहों पर, आसपास के इलाकों में बहुत ही जगहों पर मूसलाधार जो बारिश थी वो देखने को मिली थी। इससे पहले भी अगर बात करें तो अब तक इसमें से 2 लोगों की मौत जो है अब तक हो चुकी है। भुज में ही यहाँ पर जो है वो दीवारें जो थी वो धराशायी हुई थी पवन की वजह से और उसी की वजह से 2 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी थी। अब इसको निपटने के लिए प्रशासन जो है उसने पूर्ण रूप से जो तैयारियां जो सभी तैयारियां पूर्ण रूप से कर दी है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल वो लगातार जो है वो कंट्रोल रूम जो गांधीनगर में है वहां पर लगातार हर एक घंटे पे वो नजर बनाए रखे हुए हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे वहां पे मुलाकात लेते हैं, स्थिति क्या है उसकी समीक्षा जो है वो करते रहते हैं। साथ ही साथ जितने भी मंत्रियों को अलग अलग जगहों पर जो तैनात किया गया है, जैसे कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को द्वारका में लगाया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो कच्छ में जो है गुजरात के कैबिनेट आरोग्य मंत्री जो है ऋषिकेश पटेल उनको लगाया गया है। मुलुभाई बेला को जामनगर में सभी मंत्रियों से लगातार कांटेक्ट में है। हर जगह की स्थिति की समीक्षा जो है वो लगातार सीएम जो है वो करते रहते हैं। और अगर बात करें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार सभी जगहों पर बनी हुई है। तकरीबन 8 जिलों में इसका खतरा जो है दरियाई इलाकों में समुद्री तटों पर जो है इसका खतरा जो है वो माना जा रहा है कि जब चक्रवात जब यहाँ से पास होगा तब तकरीबन अगर बात करें तो सौराष्ट्र के सभी इलाकों में इसका असर जो है वो दिखाई देगा। और इसी की वजह से ट्रेनों को भी, बहुत सारी ट्रेनों को, सौराष्ट्र और कच्छ की सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तकरीबन 70 से ज्यादा ट्रेनों को अब तक जो है वो रद्द कर दिया गया है।
संभवित है कि अब आज से शायद फ्लाइट में भी दिक्कतें सामने आ सकती है, फ्लाइट के टाइम टेबल में भी सामने दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि पवन जो है, पवन की गति तेज होगी। ऐसे में हवामान खराब होने की वजह से फ्लाइट भी लेट भी हो सकती है, या तो कोई फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है। अब अगर बात करें तो जब चक्रवात आएगा उस समय के और उसकी स्थिति के बाद निपटने के लिए जो है पहले से ही कंडला पोर्ट जो है उसको खाली कर दिया गया है। जो मांडवी है, मांडवी में से जो भी खतरनाक जगह जो थी वो सभी जगहों पर इलाकों से लोगों को वहां से स्थानांतर कर दिया गया है। तकरीबन समुद्री तटों से 5 किलोमीटर या तो 10 किलोमीटर की दूरी पर सभी को ले जाया गया है। वहां पर सभी आश्रय स्थान है वो बनाए गए हैं, वहां पर उनको रहने के और खाने पीने की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। क्योंकि जब चक्रवात जब पास होगा तब हो सकता है कि बहुत सारी तानाशाही जो है वो देखने को मिले, क्योंकि 1991 में जो जिस तरह के दृश्य जो देखे गए थे इसी कच्छ में, तो उसी के चलते ऐसा कोई दृश्य यहाँ पर फिर से सर्जित न हो, उसी की वजह से पूर्ण रूप से तैयारियां जो है वो कर दी गई है। अब आगे देखने की बात है कि 15 तारीख को जब 15 तारीख तो तकरीबन शाम तक ये चक्रवात जो है वो यहाँ से पास हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी और उस समय भी लैंडफॉल बहुत भारी मात्रा में होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, और इसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति भी हो सकती है। जी जतिन, क्योंकि प्रधानमंत्री भी नजर बनाए हुए, उन्होंने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उसके बाद गृह मंत्री ने भी बैठक की है और मुख्यमंत्री भी मंत्रियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो पीएम ने मीटिंग की थी उसके बाद यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है मनसुख मांडविया ने भी एक स्थिति समीक्षा बैठक बिठाई थी, जिसमें केंद्रीय यहाँ के जो आरोग्य मंत्री है ऋषिकेश भाई पटेल वो उपस्थित रहे थे, साथ ही साथ सांसद यहाँ के जो है विनोद चावड़ा वो भी उपस्थित रहे थे, जिसमें दिशा निर्देश उन्होंने ये किए थे कि ये बहुत ही विकसित इलाका है, धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दिक्कतें सामने ना हो, वो सभी तरह से इसकी जांच की जाए और कोई भी प्रकार की किसी की गंभीर स्थिति का सामना न करना पड़े, ऐसी देखरेख रखी जाए। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं सभी लोगों को जल्द से जल्द वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का किसी को सामना ज्यादा से ज्यादा जानमाली ना हो, वो सभी पहले तो ये देखा जाए। उसी की वजह से अब तक 20,000 लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है, 2 लाख से ज्यादा पशुओं को जो है यहाँ से सुरक्षित जगहों पर जो है वो ले जाया गया है। जी ठीक है जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो बिपरजॉय तूफान की कंडीशंस को देखते हुए एनडीआरएफ ऑपरेशन के डीआईजी मोहसिन सोहदी के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने, सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ ने पूरी तैयारी की है, 7 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ ऑपरेशन के डीआईजी मोहसिन सोहदी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सोहदी सर, जिस प्रकार से हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं लगातार बिपरजॉय साइक्लोन आगे बढ़ता जा रहा है, ये अब हम देख रहे हैं कि धीरे 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 अब ये पूरा एकदम करीब आ चुका है। कब तक इसके जो है सो तट पर जो है सो फॉल करने की उम्मीद है और कब टच करेगा? देखिए, जो आईएमडी का प्रेडिक्शन है उसमें 15 तारीख को शाम में इवनिंग में इसके लैंडफॉल होने की संभावना है, और जो इम्पैक्ट मेन होगा वो कच्छ और सौराष्ट्र रीजन में होगा, कच्छ रीजन अफेक्टेड होगा। इसलिए इसको देखते हुए हमारी जो तैनाती है 17 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की जा रही हैं, उसमें से 4 टीम कच्छ रीजन में रहेंगी और अन्य इलाके में भी जैसे द्वारका देवभूमि है, पोरबंदर है, जामनगर, मोरबी, इन सब इलाकों में भी हमारी टीमों की तैनाती होगी। इसके अलावा 13 टीम एसडीआरएफ की भी तैनात की जा रही है, और हमारी कोशिश है कि जो थ्रस्ट एरिया है जहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वहाँ से इवैक्यूएशन किया जाए, और इसके बाद पोस्ट लैंडफॉल जो कार्रवाई होती है उसमें जहाँ फ्लडिंग होती है तो वो भी जैसा हालात बनेगा वो कार्रवाई की जाएगी। एक बार सर इस मैप पे आप दिखाते हुए मुझे बताएंगे कि जैसे ये वेरावल है, जामनगर है, इधर कराची हो गया, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है और कहाँ कहाँ आपकी तैयारी है और कितनी टीमें हैं? देखिए, ऐसा मैंने बताया कि जब लैंडफॉल होगा तो ये इलाके में लैंडफॉल होगा, और इसके बाद लैंडफॉल का इम्पैक्ट काफ़ी जगह पड़ता है और काफ़ी रेंज जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसके बाद चूँकि मॉइस्चर कम हो जाता है तो इसके बाद फ़ौरन जब अंदर जाएंगी लैंडफॉल के बाद रफ्तार कम हो जाएगी, विंड की रफ्तार कम होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो साइक्लोन है, वेरी सीवियर साइक्लोन है, वो सीवियर साइक्लोन में फिर डीप डिप्रेशन में बन जाएगा। तो
जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है। बिल्कुल, जैसा कि हम देख भी रहे हैं यहाँ पर मुंबई, नासिक, सूरत, अहमदाबाद, कर्नाटक का भी कुछ पार्ट है जो पूरा जो है इफेक्ट होगा। उसके साथ साथ अगर आप जाएंगे तो जैसे जैसे इसका जाएगा, जो तेज हवाएं बहेगी तो राजस्थान, उदयपुर, जोधपुर इन सब एरिया को भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, यहाँ तक कि दिल्ली तक में इसका इफेक्ट देखा जाएगा। प्लीज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो गुजरात में खतरे के संकेत मिल रहे हैं, वही बिपरजॉय का असर मुंबई में कितना होने वाला है, बता रही हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के असर मुंबई में अभी से देखने मिल रहा है। ऐसे में मुंबई के जुहू बीच इलाके पे इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर बीती शाम जब 6 लड़के डूब गए, जिसमें से 2 जन को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 4 जन मिसिंग थे। ऐसे में आज सुबह 2 की लाश बरामद हुई और 1 की लाश अभी अभी मुंबई पुलिस को बरामद हुई है। ऐसे में जुहू बीच का इलाका, जहां पर इस समय पूरे बीच को खाली कर दिया गया है, सिर्फ लाइफ गार्ड, लाइफ सेवर्स और साथ ही जो है पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा किसी भी आम नागरिक को अंदर आने से सख्त मना किया गया है। ऐसे में जुहू बीच पर कल जब 6 लड़के घूमने आए, बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने आए थे अपने ट्यूशन से बाहर आकर, ऐसे में यहाँ पर जब भारी लहर आई उसमें 6 जन डूब गए। 2 जन को तो मछुआरों ने बचा लिया, लेकिन 4 जन मिसिंग थे। उसमें से 3 जन को अब मृत घोषित कर दिया गया है, उनके देह बरामद हो गए हैं, लेकिन 1 की बॉडी अब भी मिलना बाकी है। ऐसे में अब बीएमसी ऑफिशियल साथ ही पुलिसकर्मियों ने किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया है। साथ ही जो जुहू बीच के इलाके में स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स रहते हैं, उनको भी अब अंदर आने से मना कर दिया है। अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ पुलिसकर्मी और जो मछुआरे हैं जो अभी भी जो है एक डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं, वो अब तक नहीं मिला है, वो वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हाई टाइड जो है साफ तौर पर नज़र आ रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 4 मीटर के जो हाई टाइड है वो आज मुंबई में आने वाली है, जिसके चलते लोगों को समुद्री किनारों पर जाने से सख्त चेतावनी दी गई है कि वो वहाँ पर ना जाए। मुंबई के अलावा मुंबई से सटे पालघर, थाने और कल्याण के इलाकों में भी जो है भारी बारिश की आशंका जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही लोगों को जो है सुरक्षित रहने के लिए बताया जा रहा है कि वो अपना ध्यान दें। और ऐसे में आज से ही जो है चक्रवाती तूफान के जो असर है वो देखने मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को भी जो है अब जुहू बीच या मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट जैसे इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ बीएमसी ने कहा है कि उन्होंने सभी तैयारी कर ली है। साथ ही ऐसे समुद्री किनारों पर लाइफ जैकेट, लाइफ गार्ड्स और पुलिसकर्मियों को उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि कोई भी यदि इमरजेंसी आए तो वो सख्त से सख्त उस पर काम करे और जल्द से जल्द किसी भी बॉडी का या सामान का नुकसान ना हो, इसका ध्यान दे। कैमरा पर्सन विनोद गुप्ता के साथ मैं सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज, मुंबई। बिपरजॉय तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसका असर 15 जून से लेकर 17 जून तक राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग में भी देखने को मिलेगा। राजस्थान के कई जिलों में बारिश की भी संभावना है, तो वहीं तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों में 40 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। बिपरजॉय तूफान का खतरा देश के कई राज्यों में मंडरा रहा है और 15 तारीख के बाद ये राजस्थान में भी दस्तक देगा। मेरे साथ मौसम विभाग के निर्देशक राधेश्याम शर्मा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सैटेलाइट की तस्वीर के जरिए समझेंगे कि आखिर किस तरह से ये तूफान आएगा, राजस्थान में कैसे दस्तक देगा। सर, आप तस्वीरों के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये तूफान है और कहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए, फिलहाल यदि लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर में देखें तो ये अभी भी अरब सागर की खाड़ी में है, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के ऊपर अभी लोकेटेड है और इसकी जो कैटेगरी है वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है। और डिस्टेंस वाइज यदि देखें तो ये सौराष्ट्र कच्छ के एरिया से लगभग 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट में अभी भी मौजूद है और इसका जो मूवमेंट है वो अगले 24 घंटों तक लगभग नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके बाद ये धीरे धीरे रिकर्व होकर ये जो सौराष्ट्र कच्छ का जो तट है 15 जून को दिन दोपहर या शाम के समय जो है वो ये गुजरात कोस्ट के ऊपर में
एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में हिट करेगा। उसके बाद जो है वो ये सिस्टम लगातार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो साउथ वेस्ट राजस्थान का हिस्सा है, स्पेशली जो बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर का जो इलाका है, साउथ वेस्ट राजस्थान के इन इलाकों की तरफ ये बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है वो लैंडफॉल के बाद ये कमजोर भी होता हुआ नजर आएगा। तो राजस्थान में इसका जो असर है वो इन जिलों में, विशेष रूप से जो साउथ वेस्ट राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें 15 जून को शाम के समय एज ए बारिश, मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ में देखने को मिलेगी। लेकिन जो 16 जून को आप देखेंगे कि ये सिस्टम जो है वो कमजोर होते हुए एज ए डिप्रेशन या लो प्रेशर, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है। तो इसका जो मेन इंपैक्ट है वो राजस्थान में 16 जून को साउथ वेस्ट राजस्थान के जिलों में एज ए हेवी रेनफॉल, तेज हवाओं की यदि बात करें तो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की विंड जो है वो साउथ वेस्ट राजस्थान के इन जिलों में मिल सकती है। तो ये थे मौसम विभाग के डायरेक्टर जिन्होंने बताया कि किस तरह से आपको सावधानी बरतनी है और राजस्थान के किन किन इलाकों में बरसात के प्रकोप रहेगा और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर।